नमस्कार दोस्तों, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हमने ऑलरेडी अपनी कई सारे वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है। हाइपरसोनिक की जो टेक्नोलॉजी होती है ये 6th जनरेशन वेपन्स की टेक्नोलॉजी है, या फिर इन्हें आप फ्यूचर वेपन भी कह सकते हैं। हालांकि रशिया ने अपने कुछ हाइपरसोनिक वेपन्स को डिप्लॉय भी कर दिया है, तो अब ये ऑपरेशनल भी कुछ जगहों पर दुनिया में हो चुके हैं। हालांकि इसमें सिर्फ रशिया का ही नाम है, बाकी सारे देश अभी इस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यहाँ पे ये आती है कि डीआरडीओ, जो कि भारत की बिल्कुल प्रीमियम संस्था है और भारत में जितने सारे डिफेंस के फील्ड में रिसर्च होते हैं या कोई नए नए वेपन्स बनाए जाते हैं, उन सब का ठेका डीआरडीओ ने उठा के रखा हुआ है। और डीआरडीओ के ही वजह से भारत ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक वेपन, हाइपरसोनिक वेपन ऐसा है जिसपे कि डीआरडीओ ने आज तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया हुआ है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों डीआरडीओ ने इस वेपन के बारे में अनाउंस नहीं किया हुआ है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत की एक स्टार्टअप है जिसने कि अभी शुरू ही किया है, वो इस वेपन पे काम कर रही है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको भारत के डिफेंस के फ्यूचर के बारे में पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं डिफेंस गैलरी। तो दोस्तों, आज हम जिस वेपन के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाइपरसोनिक वेपन। हाइपरसोनिक वेपन के बारे में बेसिकली दुनिया में दो तरह के वेपन्स को जाना जाता है। पहला होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसपे कि भारत काम कर रहा है। भारत अपना स्क्रैम जेट इंजन बना रहा है जिसका टेस्ट अक्सर डीआरडीओ करता रहता है, और रिसेंटली ही भारत ने अपने HSTDV नाम से जो हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है उसका टेस्ट भी किया था। लेकिन दूसरा जो वेपन आता है हाइपरसोनिक की कैटेगरी में, जिसे कि हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहते हैं, जिसे कि रशिया ने एवेनगार्ड के नाम से ऑलरेडी ऑपरेशनल भी करके रखा हुआ है, उसे डिप्लॉय कर दिया है रशिया ने। लेकिन भारत की ओर से कभी भी ऐसा आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि भारत भी किसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो होता है दोस्तों, वो बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि अग्नि सीरीज की सारी मिसाइल्स हैं, उसी की तरह आधे फेज तक होता है। लेकिन आधे फेज के बाद वो बदल जाता है। जैसे कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल होती है, उसका मैंने पहले भी बताया था, उसका जो पाथ होता है, उसका पहुंचने का अपने टारगेट तक का जो रास्ता होता है, ये फिक्स होता है। ये बिल्कुल इस तरह के कर्व में चलता है, यानी कि अगर ये यहां से चला ए पॉइंट से, तो बिल्कुल इस फिक्स रास्ते के थ्रू ये बी पॉइंट तक आएगा। तो आप इस मिसाइल को बहुत आसानी से, अगर ये इस तरह आ रहा है, आपको इसका वे पता है, तो आप इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है, वो आधे रास्ते तक तो बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल की ही तरह आता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद, समझिए आप मिड कोर्स के बाद, जब वो नीचे की ओर आता है, तो उसमें से जब उसका वॉरहेड निकलता है तो वो इस तरीके से नहीं आता है, बल्कि वो ट्रेवल करते हुए और मैन्यूवर्स परफॉर्म करते हुए नीचे आता है। यानी कि जहां पे एक मिसाइल इस तरीके से आ रही थी, वैसे कोई हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो सकता है जिग-जैग के फॉर्म में ऐसे ऐसे आए, यानी कि उसका रास्ता प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। और यही इसकी खासियत होती है, क्योंकि जितने भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम बने हुए हैं, वो इस तरह का कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं इंटरसेप्ट कर सकते जो कि जिग-जैग के फॉर्म में, या फिर अपने रास्ते को आप कहिए बदलते हुए स्नेक के फॉर्म में, किसी भी और तरीके से अपने टारगेट को हिट करता है। तो बेसिकली यही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है। इसमें मैंने आपको पहले बताया, रशिया ने इसे अचीव कर लिया है, चाइना भी इस पे काम कर रहा है, और चाइना का कहना यह है कि उन्होंने सक्सेस भी हासिल कर ली है। चाइना ने अपने DF-17 बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर इसे डिप्लॉय किया हुआ है। चाइना के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था कि DF-17 को चाइना ने डिप्लॉय कर दिया है अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए। अगर ताइवान और चाइना के बीच में कोई आता है तो चाइना उस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। वीडियो की लिंक आई बटन पे होगी ऊपर, आप वहां से देख सकते हैं। खैर, आते हैं वापस इस टॉपिक पे। तो ये जो बेसिकली मैंने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के बारे में आपको बताया दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी पे रशिया और चाइना के बारे में मैंने आपको बताया। वहीं अगर अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका की डार्पा नाम से एक एजेंसी है जो कि HTV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल के नाम से एक प्रोजेक्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, यानी कि इस तरह की मिसाइल बनाना चाह रही है जो कि ग्लाइड करते हुए हवा में अपने टारगेट को हिट करे। लेकिन अमेरिका ने भी 2010 और 2011 में टेस्ट किए थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए थे, और उसके बाद से अमेरिका का वो टेस्ट कहां पर है, फिलहाल अमेरिका ने इसे अनाउंस नहीं किया है।
तो भारत की बात अगर आप करते हो इस फील्ड में, तो भारत ने आज तक कभी भी कोई ऐसी मिसाइल के बारे में अनाउंस नहीं किया है ऑफिशियली। लेकिन कुछ दिनों से भारत की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है HTNP इंडस्ट्रीज, ये भारत का एक नया स्टार्टअप है। और ये स्टार्टअप कितना नया है ये आप इससे समझ जाइए कि अभी इन्होंने जस्ट शुरू ही किया है 2019 में। तो ये सिर्फ ड्राइंग पे अभी सारा काम है। लेकिन अच्छी बात ये है कि भारत में एटलीस्ट किसी ने तो इसकी शुरुआत की और खुल के सामने आया है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन आगे ये प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचेगा इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस कंपनी ने अभी काम करना शुरू किया है। ये कंपनी अगर कुछ सक्सेस पाती है इस फील्ड में तो हो सकता है भविष्य में DRDO या कोई और कंपनी इस कंपनी को हेल्प करे और उनकी मदद से ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना पाए। लेकिन अभी इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। अब आते हैं कि DRDO इस प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों ये चीज समझना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि DRDO इस प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप क्रूज मिसाइल बना लेते हैं तो उसके थ्रू आप 10,000, 15,000 या 8,000 किलोमीटर दूरी पे अटैक नहीं कर सकते। अभी इतनी अच्छी क्रूज मिसाइल को लेकर टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हो पाई है। मैक्सिमम 1,000-1,500 किलोमीटर दूर तक ही क्रूज मिसाइल्स काम करती हैं। वहीं अगर आपके पास ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो तो आप 5,000, 8,000 किलोमीटर दूर भी अटैक कर सकते हैं। DRDO ने इसे क्यों नहीं अनाउंस किया है ये तो काफी ज्यादा सीक्रेट हो सकता है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि DRDO के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि काफी सीक्रेट तरीके से काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने शौर्य मिसाइल का नाम सुना होगा। शौर्य मिसाइल आज तक सिर्फ नाम ही लोगों ने सुना है, लेकिन इसके बारे में कभी ना ही DRDO ने खुल के बताया, ना ही हमारी गवर्नमेंट ने इसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन इस पे काम हो रहा है और कुछ दिनों पहले एक कॉलेज से ये फोटो आई थी जिसमें कि शौर्य मिसाइल का एक डमी वर्जन रखा हुआ था, जिसको देख के ये पता चलता है कि DRDO कहीं ना कहीं शौर्य मिसाइल पे काम कर रहा है, लेकिन वो बताता नहीं है। शौर्य मिसाइल की काबिलियत की अगर बात करें तो शौर्य मिसाइल MIRV कैपेबल होगी, यानी कि जिसमें एक ही मिसाइल के थ्रू कई जगह पे आप अटैक कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। वहीं पे अग्नि 6 के बारे में भी आपने देखा होगा, अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन अग्नि 5 के बाद इस पे ब्रेक लगा दिया गया है और अग्नि 6 के बारे में कभी कोई बात नहीं होती है। हो सकता है कि अग्नि 6 ही हमारा शौर्य मिसाइल हो और शौर्य मिसाइल ही अग्नि 6 मिसाइल हो, या फिर दोनों में से कोई एक ही मिसाइल भविष्य में आपको दिखाई दे, चाहे वो अग्नि 6 हो या शौर्य हो। नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों का काम सेम होगा। यहां पे ही एक चीज और हो सकती है जिसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, मैं इसे कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ध्यान रखिएगा। उसमें ये हो सकता है कि DRDO सीक्रेट रूप से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हो जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की टेक्नोलॉजी हो, और उसे अग्नि 5 में नहीं बल्कि अग्नि 6 में ही लगाया जाए। क्योंकि DRDO के पास हाइपरसोनिक की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उन पे DRDO काम कर रहा है। फ्यूचर की जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो EMP की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका रेल गन की टेक्नोलॉजी हो, इन सब पे DRDO काम कर रहा है। हालांकि लेजर वेपन पे भी काम कर रहा है, लेकिन सबके बारे में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे EMP के लिए आपको पता है काली वेपन बन रहा है, रेल गन का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सबको पता है। लेजर वेपन के बारे में DRDO ने खुद से ही अनाउंस किया है। लेकिन सिर्फ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को DRDO ने क्यों नहीं अनाउंस किया है, ये जानने की क्यूरियोसिटी मुझे भी ज्यादा है। और अगर मुझे इस बारे में कोई ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन ये वेपन है बहुत जरूरी भविष्य के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि भारत की ये जो प्राइवेट कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया है वो अपने इस प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा कर दे। और ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। अमेरिका ने जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अमेरिका डार्पा का HTV-2, उस प्रोजेक्ट के 5% कॉस्ट पे HTNP इंडस्ट्रीज का क्लेम है कि वो ये वेपन बनाएंगे, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना देंगे। लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कंपनी अभी बिल्कुल अपने शुरुआती स्टेज में है। भविष्य में जैसा होगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए आपने इतनी देर तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।